बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो सारे बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऐसी कलेक्शन जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रख लिया जाए उसको सेट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ए सेट है, इसमें नंबर्स रखे गए हैं 1 to 5 और 1 to 5 पाँचों के पाँचों नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, आगे है द एलिमेंट ऑफ द सेट क्या है। एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसा 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और 5 ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स हैं। ठीक है जी। आगे है जी, इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, सेट को कैसे कैसे बयान किया जाता है। एक तो टेबुलर फॉर्म है, जिस तरह ए सेट है और बी सेट है, आपको नज़र भी आ रहा है। दूसरा इसका जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है या डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जिसमें एक स्टेटमेंट में इसको लिखा जाता है, इसके तमाम एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जिस तरह एक्स जो है वो रुकन है नेचुरल सेट का, और नेचुरल सेट में 5 से छोटे छोटे तमाम सेट आ जाएंगे, जैसा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, और अब जो है वो हम सेट ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। इस तरह के ये सारे नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे फिनिट सेट और इनफिनिट सेट। देखिए, फिनिट सेट जो हैं वो ऐसे सेट्स हैं जिनमें जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद महदूद होती है, लिमिटेड होती है, यानी कि 1 to 5, 1 to 30, 1 to 100, यानी कि उसमें लिमिटेशन दी हुई है। और इनफिनिट सेट है जिसमें लिमिटेशन दी नहीं होती है। ठीक है, इनमें सेट इनफिनिट होते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। जिस तरह 1 2 3 ऑनवर्ड डॉट्स लगा दिए जाते हैं कि ये लगातार चलते जा रहे हैं, जहाँ तक गिनती है आगे वो बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर x जो है वो 100 से ग्रेटर देन है, तो 100 से ग्रेटर देन तो बहुत है। जहाँ तक हम पढ़ते जाएंगे तो 100 से ग्रेटर देन तो बहुत सारे जो है वो नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे, तो इसको हम इनफिनिट सेट कहेंगे। आगे जो है वो एम्प्टी सेट है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट शामिल ना हो, खाली सेट हो, उसको ज़ीरो लग के उसको काट दिया जाता है, उसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। इसमें कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होता। नॉन एम्प्टी सेट है वो आम सेट है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट शामिल हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर शामिल हो, उसको नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है। आगे है जी सिंगल सेट है, इसमें ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट जो है वो शामिल हो। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल ए सेट और बी सेट दिखाया गया है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट है। इक्वल सेट जो हैं वो ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनमें ना सिर्फ एलिमेंट्स के नंबर्स की तादाद और ना सिर्फ एलिमेंट्स सारे के सारे सेम होते हैं। जिस तरह देखिए, फॉर एग्जांपल ए और बी सेट है, इसमें 1 2 3 4 और बी में भी 4 2 3 1, यानी कि एलिमेंट्स सेम हैं, इसको हम इक्वल सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट हैं जिनमें एलिमेंट्स के नंबर्स की तादाद तो सेम हो लेकिन एलिमेंट्स सेम ना हो। जैसा ए सेट है, इसमें ए ई आई ओ यू है और बी जो है वो 1 2 3 4 5 है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट में फ़र्क है। ठीक है, अच्छा जी। आगे सबसेट है, अगर ए और बी दो सेट हों और ए सेट के तमाम रुकन बी सेट के भी रुकन हों और बी सेट में एक ऐसा रुकन हो जो ए सेट में मौजूद ना हो, तो ए को हम बी का सबसेट कहेंगे। यानी कि ए के तमाम रुकन बी सेट में मौजूद हों तो हम उसको सी लिख के उसके नीचे उसको अंडरलाइन कर देंगे और हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, पावर सेट क्या है? पावर सेट ये है कि जितने भी किसी सेट में रुकन होंगे 2 के ऊपर उनकी तादाद लिख के उसको 2 को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो उसकी पावर आ जाएगी। यानी कि ए में अगर 2 रुकन हैं तो 2 के ऊपर 2 लिख के उसको 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी पावर आ जाएगी 4। इसको पी ए में लिखा जाता है। तो आगे हम जो हैं वो पावर सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके जी।
अब हम प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर तो ए और बी दोनों बराबर सेट हों, ए के तमाम रुकन बी का भी हिस्सा हों, तो हम सी लिख के उसके नीचे लाइन लगा देंगे और पढ़ेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का। इसका मतलब ये होता है कि ए के तमाम रुकन बी में और बी के तमाम रुकन ए में मौजूद हैं। लेकिन अगर बी सेट ऐसा सेट हो जिसमें ए के तमाम रुकन तो हों, लेकिन बी में एटलीस्ट वन रुकन एक ऐसा हो, वन एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, तो हम बी को सुपर सेट कहेंगे और ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे। इसमें सिर्फ सी लिखा जाएगा, सी के नीचे लाइन नहीं लगाई जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम के तमाम सेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जितने भी हम सेट्स की बात कर रहे हैं, दुनिया जहान की जितने भी सेट्स दुनिया में मौजूद हैं, जिनके हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो तमाम के तमाम इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस तमाम सेट्स के अकॉर्डिंग कोई चीज़ ना पता चले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। पहले वाला जो वीडियो थी उसमें सिर्फ मेरे से डाटा सेंड किया गया है, शायद मेरी वॉइस सेंड नहीं हुई है, तो प्लीज़ इसके माजरत, और जो कुछ पूछना हुआ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।